हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका 7th क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार जो है प्राप्त किए जाते होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन करते थे, उद्योग स्थापित कर रखे थे उन्होंने। वो चाहे वो मन के बनाने का काम करते हों, आभूषण बनाते थे, मूर्तियाँ, औजार, इस तरह की चीज़ें वो लोग बनाते थे। तो वो कच्चा माल जो है वो कहाँ से लेकर आते थे, किस तरह से कच्चा माल उनको प्राप्त होता था। देखते हैं अपना आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प और उद्योग संबंधी प्रतिभा जो है वो उच्च कोटि की थी। मतलब जो भी वो शिल्प कार्य करते थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो चीज़ें बनाते थे। उनमें जो है बहुत प्रतिभा थी इन चीज़ों को बनाने के लिए। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ, औजार, हथियार बनाना, सूत कताई करना, रंगाई बुनाई, आभूषण बनाना, मन के लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण आदि अनेक महत्वपूर्ण इनके व्यवसाय थे। देखिए कितनी सारी चीज़ें ये बनाते हैं, चाहे मिट्टी हो चाहे धातु हो, उससे बर्तन बना रहे हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, औजार हैं, हथियार हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसके लिए सूत काटते हैं, ये गहने बनाते हैं, मनके बनाते हैं, और लकड़ी का जो है सामान जो सजावट का सामान है वो ये लोग बना रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग अपनी चीज़ें बनाते थे। उसके लिए जो है कच्चा माल भी चाहिए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट जो जगह थी वो ये मानी जाती है कि ये उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मतलब इन सारी जगहों पर जो शिल्प कार्य था वो होता था। उत्पादन के लिए अब हमें चाहिए आवश्यक कच्चा माल। तो कच्चा माल जो है वो क्या क्या चाहिए। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य के लिए जो है अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, सोना, तांबा, टिन जैसी धातुएं, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे नीलम है, सेलखड़ी है, जैस्पर, स्फटिक, और मिट्टी के बर्तन जो है सुइयाँ, तकलियाँ जो है वो हमारे सूत काटने के लिए, कपास चाहिए कपड़ा बुनने के लिए, सूत और ऊन चाहिए ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, लकड़ियाँ, हड्डियाँ, ये इन सारी चीज़ों से भी ये जो है औजार बनाते थे। तो इस तरह की जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कच्चा माल कहलाती हैं। इनसे जो है वो तरह तरह की चीज़ें वो लोग बनाते थे। यहाँ पर जो है मैंने एक मैप डाल रखा है, यहाँ पर आप सारे जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह जो हमने ऊपर जिक्र किया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, ये सारी साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता के, सारे नगर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ जगह जो है इस मैप में। इधर आप देखोगे तो ये गुजरात में लोथल है, इधर धोलावीरा है, बालाकोट है यहाँ पर, या सुतका गेंडोर है। इधर जो है हड़प्पा है यहाँ पर, और ये मोहनजोदड़ो है। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है मेन जगह थी। तो ये सारी आप एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए, सारी साइट्स आपको पता लग जाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अब जो कच्चा माल था उसका स्रोत कहाँ क्या था, वो कहाँ से प्राप्त करते थे। विभिन्न उत्पादों के लिए अनेक अनेक प्रकार के जो है कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अनेक तरीकों के द्वारा जो है वो कच्चा माल जो वो प्राप्त करते थे। कुछ कच्चा माल क्या था, उनको स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाता था। मतलब उसी एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं उस क्षेत्र में वहीं से मिल जाता था। लेकिन कुछ जो सामान होता था, कुछ कच्चा माल ऐसा था जो है उनको अपनी जगह पर नहीं मिलता था। तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो बाहर की जो जगह थी, बाहर के देशों से भी वो कच्चा माल मंगवाते थे, या अपने ही वहाँ पर जो है उपमहाद्वीप के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ से वो कच्चा माल मंगवाते थे, ताकि शिल्प कार्य जो है वो कर सके, अलग अलग चीज़ें वो बना सकें। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्पादन के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल मंगवाते थे। वस्त्र निर्माण के लिए अगर हम देखें तो जो सूत है वो किससे बनाएंगे सूत, तो वो कपास से प्राप्त किया जाता था। कपास की ये लोग खेती करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्थानीय स्तर पर वहीं पर जो है उसी एरिया में ये लोग जो है कपास की खेती करते थे, तो वहीं पर इनको मिल जाता था। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ये लोग क्या करते थे, भेड़ पालते थे। तो ऊन जो है वो उन भेड़ों से प्राप्त करते थे। अब अगर मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो उसके लिए बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी है वो भी स्थानीय स्तर पर जो है उपलब्ध हो जाती थी। चेलिस्तान जो पाकिस्तान में है, और बनावली कहाँ पर, हरियाणा में, यहाँ पर मिलने वाले जो मिट्टी के हल हैं वो इस बात का साक्षी है
कि उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी यहाँ पर मिलती थी। देखिए मिट्टी के हल हैं वो इतने सालों बाद भी अवशेष के रूप में अगर हमें मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो मिट्टी थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो इतने लंबे समय के बाद भी वो हल जो है वो उसके अवशेष बचे रहे। हड्डियाँ ये कहाँ से मिले बना लेंगे अपने औजार बनाने के लिए? वो पशुओं से प्राप्त करते थे। मछलियों की हड्डियाँ मछुआरों से, पक्षियों की हड्डियाँ जंगली जानवरों की हड्डियाँ शिकारियों से, या फिर स्वयं शिकार भी ये लोग करते थे, उनसे भी जो है हड्डियाँ इनको मिल जाती थी अपने औजार वगैरह बनाने के लिए। लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती थी? जंगलों से। और बढ़िया किस्म की अगर लकड़ी चाहिए तो वो कहाँ से मिलती थी इनको? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से ये लोग उस लकड़ी का आयात करते थे। हम देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सुदूर दूर देशों से भी व्यापार करते हैं, वहाँ से भी आयात निर्यात ये लोग कर रहे हैं सामान का। उन्होंने सुदूर जो है अफ़गानिस्तान में जो शोतु गई है उसमें अपनी बस्ती स्थापित की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीले रंग के जो पत्थर थे यानी लाजवर्द मणि, उसके जो है सबसे अच्छे स्रोत के निकट थी ये जगह, इसलिए वो क्या करते थे, यहाँ से इनको मणि मिल जाती थी जिससे अपने गहने वगैरह ये बनाते थे। और जो लोथल जो जगह है गुजरात में, वहाँ से क्या मिलता था? कॉर्नेलियन पत्थर। सेलखड़ी जो है एक जो है सॉफ्ट पत्थर होता है जिससे क्या करते थे, इसका चूरन बना के अलग अलग सांचों में ढालकर कोई भी शेप जो है देकर ये अलग अलग चीज़ें बनाते थे। तो जो सेलखड़ी थी वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तर गुजरात का जो एरिया है वहाँ से मिलती थी। कुछ धातुएं हैं जो तांबा वगैरह वो जो है राजस्थान से ये लोग प्राप्त करते थे। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से ये लोग जो है कच्चा माल अपना प्राप्त कर रहे हैं अपने शिल्प कार्य के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में सेनाएं भेजकर वहां से कच्चा माल मंगवाते थे। देखिए जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो क्या करता था, दूर दूर तक भी जो है अपनी सेनाएं भेजता था और वहां से जो है कच्चा माल मंगवाता था अपने जो है कुछ भी सामान जो भी बनवाना है उसके लिए। राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ से तांबा, और दक्षिण भारत जो कर्नाटक है वहाँ से जो है सोना ये लोग मंगवाते थे। हड़प्पाई लोग न सिर्फ अपने एरिया में बल्कि बाहर के जो क्षेत्र थे उनके साथ भी व्यापार करते थे। तो जो अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी छोर पर, ओमान जो जगह है वहाँ से ये लोग क्या मंगवाते थे, तांबे का आयात करते थे। देखिए तांबा दो जगह से मंगवा रहे हैं, एक राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ से और दूसरा ओमान से। हड़प्पाई पुरावस्तुओं और ओमानी तांबा जो दोनों में निकल के अंश पाए गए, तो इससे क्या पता लगा कि भाई हाँ ये जो तांबा है वो कहाँ से लाया गया है, ओमान से। जो हड़प्पा में जो तांबे की वस्तुएं मिली और जो ओमान में तांबे की वस्तुएं मिली, उन दोनों में एक सिमिलरिटी थी, समानता थी। वो क्या थी कि उस तांबे में निकल जो धातु है उसका अंश पाया गया। तब ये जो है अनुमान लगाया गया कि यहाँ से भी ये लोग जो तांबे का जो है आयात करते थे। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर जो है किया जाता था। जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं तो वो किस पद्धति पर चलता था, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब क्या होता है कि सामान के बदले सामान लेना। कि भाई किसी क्षेत्र में अगर हम कच्चा माल जो है लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ क्या करते थे, तैयार माल वहाँ पर ले जाते थे, उन लोगों को वो दे देते थे और वहाँ से कच्चा माल ले आते थे। बड़ी बड़ी नावों में, बैलगाड़ियों में ये अपना तैयार माल जो है पड़ोसी इलाकों में ले जाते थे और उसके बदले में जो है कच्चा माल और अन्य वस्तुएं जो है वो वहाँ से लेकर आते थे। तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय पद्धति है उसके आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार करते थे और कच्चा माल जो है दूर दूर से मंगवाते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।